आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। कौन कौन सॉल्व कर सकता है वो जल्दी कमेंट करिए, और सॉल्व कर सकते हो उसका आंसर बताइए। तो जब तक इस पर हम विचार करते हैं इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है क्या नहीं है, तब तक हम सॉल्व करते हैं। तो 11, अब इसमें ऐसा रिलेशन है 11 के साथ 22 का है, तो 13 के साथ रिलेशन किस चीज़ का होगा? मतलब ये है नंबर रीजनिंग का इसके अंदर जो मेथड है। मैं अगर करता हूँ 11 दूनी 22 करता हूँ, और कर देता हूँ मैं 11 दूनी 22, ये इसमें बैठा है, ठीक है भाई। पर क्या 13 दूनी 26? अब मैं ऐसे 13 दूनी दो, मतलब नंबर रीजनिंग में ऐसे लगाते हैं 13 दूनी 26। तो भाई अच्छा, 11 दूनी 22 तो आ रहा है, 13 दूनी 26, 26 तो हमारे ऑप्शंस में नहीं है, आप देख सकते हैं। मतलब ऐसा ही हमें कोई लॉजिकल थिंकिंग लगानी है जिससे कि हमारा आंसर इस ऑप्शन में से आ जाए। मतलब ऐसे ही पजल सॉल्व होते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े गेम्स, मतलब कुछ भी सॉल्व करना है तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग लगेगी, बहुत ईजी होता है। वो हमारे एकदम माइंड में स्ट्राइक कर जाए और आंसर मैच कर जाए। कोई आपके पास है, अगर आपको लग रहा है कि आंसर इससे आ सकता है तो बताइए मेरे को। कुछ बच्चे कह रहे हैं 11 दूनी 22 हो गया, ठीक, 11 की टेबल हो गई, 13 की टेबल हो गई, 13 दूनी 26, 13 तीन 39। हाँ 39 तो इसमें है, ये 54, 13 पंजे 65 भी आ रहा है। अब 52 या 65 कौन सा सही है? 13 चौक 52 भी होता है, और 13 पंजे 65 भी होता है। पर वो तो थिंकिंग हुई नहीं ना, लॉजिक नहीं, ये मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है, तो ये भी 2 का होना चाहिए था, तो 26 आंसर होना चाहिए, 26 में है ही नहीं आंसर। तो थिंकिंग कुछ लगाइए। चलो मैं करके देखता हूँ, मैं लगाता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं 11 दूनी 22 हो गया, आंसर 22 हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे ही 11 ओ 13 चौक 52 आंसर आएगा। पर इसमें तो भाई 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 4 का क्यों हुआ है, ये भी सोचने की बात है। अब 52 क्यों आंसर है? ऐसे तो आंसर 13, 13 पंजे 65 हो जाएगा, तो 65 भी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लोग, आप लोग विचार करिए और आंसर बताइए, फिर मैं आंसर बताता हूँ, आपको नहीं समझ आता। आपको फाइनल अप्रोच बताते हैं और फाइनल आंसर बताते हैं क्या है। एक बार और समझ लीजिए जिसको समझ में नहीं आया है। देखो, ये 11 है तो हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। कितने में मल्टीप्लाई करेंगे 11 में? 1 और 1 कितने होते हैं? 2, तो 22 आ गया। ये थिंकिंग बन रही है, ठीक है, इतना समझ आ चुका। अब हमें 13 का रिलेशन निकालना है, तो 13 में मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे हमने एक और एक 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो 3 और एक कितने हुए? 4 जोड़ के, तो 13 चौक 52, तो 52 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका है। जो लोग 65 आंसर कह रहे थे वो गलत था, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 4 आ रहा है, तो 13 चौक 52, ये थिंकिंग बन रही है। ये थिंकिंग दो सेम इसमें लगाया, जोड़ के मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई करा, सेम लॉजिकल थिंकिंग है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए ये है।